सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्राइसेस क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? मैट्राइसेस। तो बिना टाइम वेस्ट चालू करते हैं अपन मैट्राइसेस। अब सबसे पहले देखते हैं मैट्राइसेस होता क्या है। मैट्राइसेस को लिखने का तरीका होता है। मैट्राइसेस होता कुछ नहीं है, इसको सिर्फ लिखने का तरीका देखते हैं। तरीका क्या है? किसी भी ऐसे करके रेक्टेंगुलर बॉक्स पे अपन जब नंबर्स को जमाएंगे तो मैं बोलूँगा उसको मैट्राइसेस। क्या बोलूँगा? जब किसी भी नंबर्स को यानी किसी भी एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर बॉक्स पे जमाएंगे तो उसको मैं बोलूँगा मैट्राइसेस। जैसे नंबर जमाया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या है? नंबर जमा दिया। हाँ, नंबर कैसे जमाऊँ? ऐसे। अब देखो, बीच में कॉमा वॉमा मत डालना, कुछ नहीं। ये ऐसे ही एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगा। यहाँ पे कोई कॉमा ब्रैकेट कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ ऐसे नंबर्स को लिखना है। क्लियर हो गया? अब नंबर सीखें। अब देखो, ये जो इधर वाले नंबर्स होते हैं ना, ये यानी ये पूरा और ये पूरा, यानी ये पूरा और ये पूरा, इसको मैं बोलता हूँ रो। क्या बोलता हूँ मैं इसको? रो। और ये और ये, यानी ये और ये, इसको मैं बोलूँगा कॉलम। क्या बोलूँगा मैं? कॉलम। अब यहाँ पे चेक करो कितने रो है। 1 2 3 रो है। और कितने कॉलम है? 1 2 3 4 कॉलम, यानी 3 रो 4 कॉलम। यानी इसको मैं कैसे लिखूँगा? 3 × 4। ये लिखने का तरीका होता है। यानी ये है 3/4 का मैट्रिक्स। क्या है ये? 3/4 का मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। sin x cos x और sin x। अब देखो, यहाँ साइन कॉस का टेंशन मत लो, ठीक है? सिर्फ ये देखो कितने रो है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड, यानी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। हमेशा पहले रो वाले को लिखेंगे फिर कॉलम वाले को लिखेंगे, यानी ये होता है रो × कॉलम। अब देखो, कुछ क्लियर हुआ कि हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर्स को जब लिखेंगे तो उसको कहलाएंगे मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस का असली डेफिनेशन देखते हैं कि उसको लिखते कैसे हैं या इन नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं। चलो देखते हैं। ए कोई मान लो मैट्रिसेस है। अब इसको मैं A11 A12 A13 A14 A21 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 ऐसे करके मैट्रिसेस को मैं लिख दिया हूँ। अब ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है समझ में ही पता चल गया होगा कितना है। 1 2 3 रो है। 1 2 3 4, तो ये है 3 × 4 का मैट्रिसेस, यानी 3 रो 4 कॉलम। क्लियर हुआ? अब ये स्मॉल में A11 A12 ये क्या है? ये होता है एलिमेंट्स। क्या होता है? एलिमेंट्स। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं A = AIJ। और यहाँ I ऑलवेज डिनोट करेगा किसको? रो को। और J ऑलवेज डिनोट करेगा कॉलम को। सर ये क्या है देखते हैं। I किसको कर रहा है डिनोट? रो को। देखो A11 कैसे आएगा? अगर मैं बोलूँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये क्या है? ये पहला रो है, पहला रो, और ये पहला कॉलम। तो I क्या है? रो। J क्या है? कॉलम। तो A11 का मतलब होगा फर्स्ट रो फर्स्ट
कॉलम। और देखते हैं फिर A12 आई क्या रह गया, रो क्या था पहला, कॉलम कौन सा आ गया लेकिन ये सेकंड वाला, तो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 2 क्या है कॉलम है, 1 क्या है सॉरी 2 क्या है रो है, 1 क्या है कॉलम है। तो देखो A21 ये क्या है A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ में आया कि क्या होता है मैट्रिक्स और किस फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 रो और 3 कॉलम बनाता है, टोटल कितने 3 रो 3 कॉलम, यानी ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये दिन ये पूरा नया है तो धीरे धीरे अपन चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे, ध्यान यही रखना सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो रो देखो कुछ नहीं है, ये जो स्मॉल aij है ये नंबर ऑफ यानी कौन सा एलिमेंट्स कौन से रो में कहाँ पे रखा जाएगा ये बताता, रखा जाएगा कहाँ पे रखा जाएगा। जैसे मान लो बोल दिया A22 कहाँ पे, तो इसका A22 का मतलब क्या होता है, ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, यानी सेकंड रो के सेकंड कॉलम में इस नंबर को रखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो के फर्स्ट और ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में ये मैट्रिक्स को रख ये। और ये जो है ये टोटल मैट्रिक्स का टाइप बताता है कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। इसको इनटू में लिखते हैं, ठीक है 3 × 3 का। अगर मेरे को बोलेगा 2x2 का मैट्रिक्स बनाओ तो मैं अभी बना के दिखाया था साइन नो कॉस वाला। एक और नंबर ले लेते हैं 2 4 6 और 8। देखो 2 रो 2 कॉलम 2 × 2 क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखने के लिए अपन कुछ चीज़ें देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले वो क्या होता है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें हमेशा एक रो हो, कितना हो 1 रो, ओनली 1 रो, हैविंग ओनली 1 रो, हैविंग ओनली 1 एक रो का मतलब 1 2 3 4। देखो 1 रो 4 कॉलम। देखो ये एक ही रो है, ये पूरा क्या है 1 रो है, और लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 4, तो ये 1/4 का मैट्रिक्स है। तो जहाँ पे सिर्फ 1 रो की बात होगी तो उसको मैं बोलूँगा रो मैट्रिक्स। अगला होता है कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे होता है हैव ओनली 1 कॉलम। क्या होता है सिर्फ एक कॉलम, यानी ओनली 1 कॉलम। 1 कॉलम का मतलब क्या होगा 1 2 3 4। देखो ओनली 1 कॉलम, देखो ये एक ही कॉलम है, ऊपर वाले में कितने थे 4, यहाँ पे कितने हैं 1, और 1 2 3 4 रो है, तो इसको कैसे लिखूँगा 4/1। अब ज़रूरी नहीं है 1/4 या 2/4, कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 अगर मेरे को लिखना है 1 2 3, तो क्या होगा 3/1। हमेशा 1 कॉलम ही देखेंगे, यहाँ ऊपर यहाँ मैक्सिमम कितने तक भी जा सकता है, उसका टेंशन नहीं। रो का टेंशन मत लेना कॉलम में, और कॉलम का टेंशन मत लेना रो में। इसका मतलब क्या होता है एक ही रो में कितने भी नंबर लिख सकते हैं, इसको हमेशा रो मैट्रिक्स बोलूँगा। एक ही कॉलम में कितने नंबर लिख सकते हैं, उसको हमेशा कॉलम मैट्रिक्स बोलूँगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब अगला है मेरे पास, अगला टाइप क्या है रो हो गया, कॉलम हो गया। अगला है
स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें होता है नंबर ऑफ कॉलम, क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर इक्वल। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है देखते हैं। अगर मैं मान लो 2 रो 2 कॉलम, 2 रो यानी 1, यहाँ पे लिख देते हैं 5, ये हो गया 2 रो, 2 कॉलम भी बनाना है 6 और 8। देखो 2x2 का मैट्रिक्स बन गया, 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। 2 कॉलम, देखो 1 2, ये 2 रो हो गया, 1 2, ये 2 कॉलम हो गया। अब मेरे को बोलेगा मैं नंबर ऑफ कॉलम को 3 लेता हूँ तो नंबर ऑफ रो को भी 3 लेना पड़ेगा, तो 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। देखो 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे वहाँ पे मैं बोलूँगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अब अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, अब डायगोनल मतलब क्या होता है, डायगोनल मतलब जैसे अपन स्क्वायर रेक्टेंगुलर में ऐसे करके डायगोनल बनाते थे, तो यही होता है डायगोनल। तो डायगोनल मैट्रिक्स पर हम बात करते हैं क्या होता है। अगर मैं ऐसा मैट्रिक्स बनाया, उसमें सिर्फ डायगोनली नंबर होने चाहिए, डायगोनली नंबर यानी 2 4 6, बाकी पूरे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, बाकी पूरे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। कोई एक मैट्रिक्स है एक वस्तु, तो देखो डायगोनल में पूरे मैट्रिक्स कुछ ना कुछ नंबर है, ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर होने चाहिए। इसमें डायगोनल में कुछ ना कुछ नंबर होने चाहिए उसको। अब इसको हमेशा ऐसे भी लिखते हैं, एक वर्स टू डायगोनल 2 4 6। एक और एग्जांपल दूँ, चलो 1 0 0 2, ये कितना है, 2x2 का मैट्रिक्स है। डायगोनल हमेशा क्या होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, बाकी 2 एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। यानी इसको मैं ए इक्वल्स टू डायगोनल 1 2 ये लिख सकता हूँ ना। तो हम लोग 4 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ लिए, ठीक है। पहला क्या पढ़े, रो मैट्रिक्स, दूसरा पढ़े कॉलम, तीसरा पढ़े स्क्वायर, चौथा पढ़े डायगोनल। अब देखते हैं 5वां क्या है। फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है ये, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स पे नंबर्स सेम होने चाहिए, डायगोनल्स पे नंबर सेम होने चाहिए। यानी देखो 1 0 0 0 1 नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो देखो डायगोनल पे नंबर सभी सेम है, दूसरा ले लेते हैं। डायगोनल पे नंबर सेम है, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लें, 10 0 0 0 10 0। डायगोनल पे नंबर सेम है, यानी अगर डायगोनल पे नंबर सेम हो और बाकी पूरे एलिमेंट्स 0 हो तो वो आता है स्केलर मैट्रिक्स पे। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, स्केलर हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल मिटा दो क्या कोई एक को, चलो स्केलर मैट्रिक्स। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल में हमेशा 1 होना चाहिए, डायगोनल में हमेशा 1 होना चाहिए, डायगोनल में हमेशा 1 होना चाहिए, डायगोनल में हमेशा 1 होना चाहिए। देखो 1 1 1, ये कोई एक मैट्रिक्स है, देखिए डायगोनल में हमेशा 1 है, इसको मैं डिनोट करता हूँ I3 से। अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है, देखो 1 2 3 3 2 1 2 3, 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है, तो मैं I3। अगर ये 1 0 0 1 होता तो इसको मैं बोलता I2। तो जिसके डायगोनल पे आंसर अगर 1 1 1 लिखा है तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। स्केलर में नंबर सेम होने चाहिए, नंबर सेम होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सेम होने चाहिए। अगला नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ रहा है। नल मतलब पूरे एलिमेंट्स 0, पूरे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0, पूरे एलिमेंट्स 0, कोई दिक्कत नहीं, पूरे एलिमेंट्स 0, पूरे एलिमेंट्स 0 चलेगा। नल मैट्रिक्स में पूरे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं है। अगला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? देखो मैं पहले 3/3 का मैट्रिक्स बनाऊंगा, 2 4 1 0 2 7। अब देखो अगर मैं डायगोनल के उस तरफ की बात करूं, यानी डायगोनल के इधर वाले नंबर्स की बात करूं, ये ऐसे करके डायगोनल के इधर वाले नंबर की बात करूं और डायगोनल के इधर वाले नंबर की बात करूं, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है? ऊपर साइड एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और जो नीचे के नंबर्स अगर 0 है, यानी ऊपर साइड ट्रायंगल बन रहा हो, नीचे के नंबर 0 हो, तो मैं उसको बोलूँगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलूँगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये ठीक है, ये देखते हैं। यहाँ पर पूरे ऊपर वाले ट्रायंगल क्या है? 0 हो गए, सॉरी ऊपर वाले ट्रायंगल में नंबर है, नीचे वाले ट्रायंगल में 0 हो गए, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा कहलाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने दिया। अब लिखते हैं इसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, समझ गए। अब देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है देखते हैं। 5 0 0 6 1 0 1 2 2। अब देखो अगर मैं बात करूँ इसकी, देखो नीचे के पूरे ट्रायंगल्स में नंबर्स आ गए, ऊपर के नंबर 0 हो गए, ठीक है, ऊपर के नंबर 0 हो गए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें देखते हैं, इसको जस्ट अपोजिट करके लिख रहा हूँ मैं। 1 0 0 0 2 1 0 0 1 6 8 0 2 4 6 1। देखो नीचे के पूरे नंबर्स आ गए, ट्रायंगुलर बन गया, और ऊपर के पूरे नंबर्स 0 हो गए, तो इसको मैं बोलूँगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही।